तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इसका मतलब है कि एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है। अगर उसको इन्फ्लेट करते हैं, उसको उसमें गैस फिल करते हैं, उसको फुलाते हैं, तो वो हमेशा स्फेरिकल रहता है। उसकी रेडियस चेंज होती है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो रेडियस भी चेंज ही होगी ना, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है फाइंड द रेट एट विच इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ किस रेट से करेगा जब उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये पूछा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा ना। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है डी वी बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर। लिखा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो ये हमसे पूछा गया है और हमें रेडियस दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो जब उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तब डी बाई डी आर क्या होगा? एक्चुअल में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर के वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, हमें चाहिए डी वी बाई डी आर चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या कर देंगे, आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी आर और हो जाएगा 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 पाई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। तो एक्चुअल में आपका जो आंसर है वो है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होगी, ध्यान से देखो, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्योंकि हम निकाल के रहे हैं डी वी बाई डी आर, वॉल्यूम क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है, और अपॉन रेडियस मतलब पर सेंटीमीटर। तो हर एक सेंटीमीटर में यानी इतना वॉल्यूम बढ़ रहा है, हर एक सेंटीमीटर रेडियस में इतना वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। इस तरह से है ये चीज़। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक जो लैडर है वो एक दीवार के सहारे खड़ी है। द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड आउट अलोंग द ग्राउंड। तो जो लैडर की बॉटम है उसको क्या किया जाता है, पुल किया जाता है, खींचा जाता है ग्राउंड के अलोंग और दीवार से दूर एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितने रेट से? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर खींच रहे हैं इसको। तो हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो जो दीवार पे इसकी हाइट है वो कितनी तेज़ी से डिक्रीज़ होगी। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब लैडर की जो फुट है वो वॉल से 4 मीटर की दूरी पे होंगे तब पूछ रहा है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन को समझा देता हूँ अच्छे से। पहले ये आपका ग्राउंड है, ये आपकी वॉल है, ये आपका लेडर लगा हुआ है ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस लेडर को इधर की तरफ को खींच रहे हैं ऐसे। तो जब इसको ऐसे खींचेंगे तो ये धीरे धीरे ऐसे आएगी, इधर बढ़ जाएगी। तो इसकी जो हाइट होगी ये डिक्रीज़ होगी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी फिर धीरे धीरे नीचे से रखते ये इधर को बढ़ेगा और ये पॉइंट इधर को आएगा। तो इसकी हाइट डिक्रीज़ होगी, जो वॉल के साथ इसकी हाइट है ये डिक्रीज़ होगी और ये इंक्रीज़ होगी। तो कह रहा है कि जब ये डिस्टेंस इस वॉल से ये इसके पॉइंट की डिस्टेंस ये 4 मीटर हो जाए तब इसकी पूछ रहा है इसकी हाइट कितनी तेज़ी से डिक्रीज़ होगी हाइट। ठीक है, तो हमें निकालना है डी। लेट से दिस इज एच, इसको मैं एच का नाम दे रहा हूँ हाइट को, और इसको नाम दे रहा हूँ मैं बी का। ठीक है, ये निकालना है। और लेटर की हमें पता है ये 5 मीटर के लेटर है। ठीक है, और एक चीज़ हमें गिवन दी गई है क्या, कि इसको इधर से खींच रहे हैं कितनी रेट से, यानी कि डी बी बाई डी टी दिया गया है। डी बी बाई डी टी कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। चूँकि ये इंक्रीज़ हो रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है ना ब्रेथ, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और फिर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है डी एच बाई डी टी, ये हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका वॉल है, ठीक है, जिसको मैं एच बोल रहा हूँ, ये एच है, और ये आपका इसको मैं बी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बी है आपकी, ये हाइट है और ये बेस है, इसको बेस बोलते हैं।
और ये आपकी सी डी है, ठीक है, ये आपकी लेटर हो गई। तो हमको क्या दिया गया है, हमको dh/dt पूछ रहे हैं वैन b = 4 सेंटीमीटर हो, तब मीटर में इधर 4 मीटर हो, ठीक है। जब सी डी दीवार से 4 मीटर की दूरी पे हो तब ये dh/dt पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या होगा। तो हमें पता है क्या होता है, b² + h² = हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी दी गई है, 5 मीटर दी गई है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू में 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं h² की वैल्यू कितनी आएगी, 25 - b² आएगी। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 - b² अंडर रूट के अंदर। तो ये h की वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए अब इसका यूज करते हैं। इधर आइए, ये लिखा है आपका b² + h² = 25। तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। देखिए इसमें चेन रूल लगेगा क्योंकि b का फंक्शन है, तो 2b db/dt + 2h dh/dt = अब देखिए इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब क्या करेंगे, इस 2 को भी उधर भेज देंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा b db/dt प्लस, अब यहाँ से h की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से उठा के इसकी, क्योंकि h की वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकाली हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इसके दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ h। यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 - b² का अंडर रूट, और फिर dh/dt और = 0। देखिए 2 इधर जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए b की वैल्यू इसने पूछा है कि जब b की वैल्यू कितनी हो, 4 मीटर हो, तो b की वैल्यू 4 रखेंगे। और db/dt हमें पता है कितना क्वेश्चन में दिया है, db/dt क्वेश्चन में कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 2 लिख देते हैं, सिंपली लिख देते हैं प्लस। तो 25 माइनस, अब 25 - b², यानी कि b कितना, 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, फिर लिखते हैं dh/dt, ठीक है। ये आपका हो गया = 0। तो ये कितना जाएगा, 8, 4 × 8 प्लस 25 - 16, यानी कि ये जाएगा आपका 9, यानी कि 3 × dh/dt = 0। तो ये होगा dh/dt = ये आएगा इधर माइनस में, तो -8, और ये मल्टीप्लाई में फिर डिवाइड में चल जाएगा, तो -8/3। तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो आपका dh/dt इतना आया है, ठीक है, -8/3। अब ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है ये डिक्रीज़ हो रही है, ये रेट क्या है, डिक्रीज़ हो रही है। तो dh/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ हाइट डिक्रीज़ हो रही है इतने रेट से, -8/3 मीटर पर सेकंड। आप इसको चाहे तो पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, लिखते हो 2.66 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। ये आपका कर्व दिया गया है और एक पार्टिकल इसी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इसका जब ग्राफ बनाओगे आप तो कुछ कर्व आएगा, क्यूबिक का जो कर्व होता है, और उसके अलोंग ही पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे जिस तरह से कर्व बनेगा वो, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स एट द कर्व ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। कह रहा है कि कर्व पे उस पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 8 गुना ज़्यादा स्पीड चेंज कर रहा है। मतलब अब इसका देखिए, इसका मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट की जो चेंज होने की रेट है उससे 8 टाइम्स ज़्यादा रेट से y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है, यानी कि x के रेस्पेक्ट में y 8 गुना ज़्यादा चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि dy/8
डी एक्स इजकल टू 8, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई इस तरह चेंज हो रहा है, समझ में आया ना। तो ये चीज़ है। तो डी वी बाई डी एक्स दिया गया है, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 8 दिया गया है। ये क्वेश्चन, ये चीज़ पहचाननी है। अगर आपने ये चीज़ पहचान लिया तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए आपका फंक्शन है 6y इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये दिया गया है आपको। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 6 डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 2 का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, इजकल टू 8 पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये, तो आपका जो आंसर होगा 6 × 8 इजकल टू 3x स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर इजकल टू 3 × 2 = 6, 16। एक्स की वैल्यू कितनी आई, +-4, 2 पॉइंट्स आ गए। अब जो इसी के कोरेस्पॉन्डिंग इनके वाई कोऑर्डिनेट भी होंगे, तो पहले एक्स की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, जो ये आपका कर्व है। तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरा पॉइंट आएगा, जब +4 पुट करेंगे, फिर -4 पुट करेंगे तो फिर दूसरा आएगा। तो पुट करते हैं 6y इजकल टू, पहले +4 पुट करेंगे तो ये जाएगा 4 × 16, 64 + 2 दैट इज़ 66। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 11 आ गई, ठीक है। अब -4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -4 पुट करने पे आएगा -4, ये हो जाएगा -64, -64 + 2 -62। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, अगेन -62/6, यानी कि -31/3, ठीक है। तो आपके 2 कोऑर्डिनेट आ गए। कौन कौन से कोऑर्डिनेट आए हैं, एक आया है 4,11, दूसरा आया है -4, -31/3। तो इन कोऑर्डिनेट पे पॉइंट जो पार्टिकल होगा वो मूव करेगा इस स्पीड से, डी वी बाई डी एक्स इजकल टू 8 स्पीड से, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा 8 टाइम्स ज़्यादा, जितना चेंज एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मिलते हैं नई वीडियो नेक्स्ट वीडियो में।